ब्रांड एम्बेसडर साहब है रजतकर, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और मुझे बिजनेस देने वाले डॉक्टर डी के साहू जी, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जो इतना अच्छा बिजनेस मुझे दिया। और जितने मेरे ग्रो लाइन हैं, मैं सबका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिनके प्रयास से मैं आज इस मंच में हूँ। दोस्तों, हमें आज की जो ट्रेनिंग सेशन है उसमें वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले हमें अपना ड्रीम को बनाना चाहिए, अपने ड्रीम के ऊपर में फोकस करना चाहिए। आज बहुत सारे इंसान यहाँ पे आ करके बहुत सारे इंसान हम यहाँ पे आ करके सपना देखते हैं और उसको पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं। आइए, अल्टोस एकेडमी आपको स्वागत करता है। सिस्टम के साथ में हमें रह करके हमें काम करना है। सिस्टम जो जो बोल रहे हैं, अगर उसको हम लगातार करेंगे तो हम निश्चित ही सफल हो जाएंगे। सक्सेस का यहाँ पे मंत्र है। सक्सेस के लिए यहाँ पे मिलता क्या है, चलिए मैं वो बताना चाहूंगा। यहाँ पे अल्टोस क्या देती है हमें। अल्टोस बहुत बेहतरीन चीज देता है जो अभी दुनिया के कोई भी सेक्टर नहीं दे पा रहा है। हमें देती है गुड हेल्थ फॉर योर फैमिली। मैं और मेरे परिवार हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें, क्योंकि ये हमारी कंपनी हेल्थ के ऊपर में सबसे ज्यादा फोकस किया हुआ है। क्योंकि आज हेल्थ को लेकर के बहुत बड़ा बड़ा चैलेंज है। आप लोगों को पता होगा कि आज 85% लोग भारत के बीमार हैं। दूसरा ये हमें देती है, वो है फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसे की आजादी। आज जितने भी अपराध हो रहे हैं, आज जितने लोग जिनका सपना टूट जा रहा है, वो कहीं ना कहीं 99% कारण है पैसे की, फाइनेंशियल की। दोस्तों, यहाँ पे अल्टोस आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी देगी। नेक्स्ट मैं बात करूं टाइम फ्रीडम। इंसान पैसे के लिए कमाता है और कमाते कमाते उनके पास में ये भी समय नहीं रह पाता कि वो अपने परिवार को, अपने माता पिता को, अपने रिश्तेदार को, अंत में अपने भारत माता को भी वो समय दे नहीं पाते हैं, ना उनके बारे में कभी सोच नहीं पाते हैं कि हमारे देश में क्या हो रहा है। तो ये आप पैसा से आजाद रहेंगे तो आपको समय की भी आजादी मिलेगी। सोशल रिकॉग्निशन, यहाँ पे हर इंसान चाहता है कि मेरा सम्मान हो, मुझे लोग माने, मुझे पहचाने। तो यहाँ पे हम समाज में बड़ा नाम कमा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा रहेगा, समय रहेगा, तो हम लोगों को अपना दान भी कर सकते हैं और अपना समय को भी दे सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे और बहुत बढ़िया बात है, वो है हेल्पिंग अदर। आज बहुत सारे भाई बेरोजगार हैं। इंडिया इसी के चलते आज विश्व के पटल पर भी हमारे देश को सही नहीं जानते हैं, क्योंकि यहाँ बेरोजगार बहुत ज्यादा है मानते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को रोजगार देने का काम करते हैं और वो रोजगार पा करके वो अपने जीवन को खुशनुमा बनाते हैं, इसलिए आपराधिक घटना भी कम होने की चांस होता है। दोस्तों, यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, तो वो है हमारा फैमिली सिक्योरिटी, परिवार की सुरक्षा। यहाँ हर इंसान काम करता है अपने परिवार के लिए, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान उनको तो पहले से मिला हुआ रहता है, लेकिन वो अपने करियर बनाने के लिए वो काम करता है और उसी करियर बनाने के चक्कर में अपना खुद का शरीर को नुकसान पहुंचा लेता है। यहाँ पे दोस्तों, अगर हम रहें इस दुनिया में या ना भी रहें इस दुनिया में, फिर भी अल्टोस एक ऐसा सिस्टम तैयार कर दिया है कि मेरे बाद मेरे नामनी को, उनके बाद उनके नामनी को, उनके बाद उनके नामनी को, ऐसा करते करते पूरे जब तक धरती रहेगी, जब तक आयुर्वेद रहेगा, जब तक हमारी फैक्ट्री रहेगी, और जब तक फैक्ट्री रहेगी उससे आयुर्वेद उत्पादन होता रहेगा और हम लोगों को आयुर्वेद देते रहेंगे, तब तक हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे खाता में इनकम आता रहेगा। तो ये हमारे अल्टोस इंटरप्राइजेज लिमिटेड जो हमें दे रही है। यहाँ पे हम चलते हैं, देखते हैं सक्सेस मंत्र। सक्सेस मंत्र में सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, वो है ड्रीम। आज बहुत सारे लोग ड्रीम नहीं बना पाते हैं, उनको डर लगता है सपना देखने में, क्योंकि अभी तक वो अपने आस पड़ोस में देखा है कि सपना किसी का पूरा नहीं हो रहा है, तो हम भी कहीं ना कहीं डर जाते हैं। तो यहाँ पे हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। आपके ड्रीम को पूरा करने के लिए अल्टोस इंटरप्राइजेज लिमिटेड मौजूद हैं। तो हमें ड्रीम बनाने की आवश्यकता है, उस ड्रीम को हमें गोल में कन्वर्ट करना है। गोल ये होता है दोस्तों कि हम 1 साल के अंदर में कौन सी पिन में जाना चाहते हैं, 3 साल के अंदर हम कौन सी पिन में जाना चाहते हैं, और 5 साल में कौन सा पिन में हम रहना चाहते हैं।
एक साल में अगर हम 1 लाख रुपए की इनकम लेते हैं, उसके लिए सर हमें प्लानिंग करनी होगी। जैसे ही हम गोल बनाए, हमारा टारगेट लिखे कि हम इस महीने से इस महीने तक हम 1 लाख रुपए का इनकम महीना कर लेना स्टार्ट कर देंगे, उसके हिसाब से हमें प्लानिंग करनी होगी। प्लानिंग ये है कि कंपनी या हमारे सिस्टम बता रहा है कि हम ऐसे प्लान करें ताकि जो 1 लाख रुपए को हमें हिट करना है, उससे हम पहले जितने महीने से हम प्रयास करेंगे, उसमें हमारा बिज़नेस हमेशा अप होना चालू हो जाए, अपडेट होना चालू हो जाए। उसके बाद हम प्लानिंग के बाद एक्शन करते हैं। एक्शन ये है कि हम उस सपना को पाने के लिए हम कितना समय अपने आप में लगा सकते हैं, हम कितनी मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि ये अकेले की बिज़नेस नहीं है, इसमें हमें पूरे टीम के साथ में कार्य करना है, क्योंकि नीचे में जिनका सपना है उसको पूरा कराने के लिए उनके साथ हमें देने की आवश्यकता है। और इसी एक्शन को हम अगर कोर ग्रुप के माध्यम से अगर काम करें, कोर बना कर के काम करें, तो हमें और ज़्यादा इसका तुरंत-तुरंत लाभ मिलना शुरू हो जाता है। अब जब हम काम करेंगे, एक्शन करेंगे, तो हमें तो उसका सफलता ज़रूर मिलेगा, वो हमें रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, हमें ड्रीम, गोल, प्लानिंग, एक्शन और रियलिटी, ये हमारे सक्सेस मंत्र है। इसके ऊपर में जो भी हमारे पार्टिसिपेट काम करेंगे, 100% उनकी सफलता सुनिश्चित होगी। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, हमें इस सफलता को पाने के लिए क्या-क्या बेसिक चीज़ है, जो हमें एमएलएम सेक्टर में जो बेसिक चीज़ है उसको हमें लेकर के चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें प्यूपिल का लिस्ट बनाना होगा। जो हमारा 5 बेस है, उसमें पहला बेस आता है, पहला नींव आता है, वो है लोगों की लिस्ट बनाना। और लोग मिलेंगे कहाँ? तो लोग आपको घर से बाहर निकलने पर ही मिलेंगे। आप घर में बैठे-बैठे कोई प्रकार की आपको लोगों का लिस्ट नहीं मिल पाएगा, और लिस्ट के लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। सोशल मीडिया से मैं मानता हूँ आज लिस्ट मिल सकता है, लेकिन सोशल मीडिया वालों से बात करने के लिए हमें डर लगता है, झिझक लगता है, इसलिए हम वहाँ से लिस्ट नहीं निकाल पाते हैं। हमें अगर ऑन द स्पॉट हम अपने घर से अगर हम निकल रहे हैं, तो रास्ते में बहुत सारे अजनबी भी मुलाकात होते हैं, जान-पहचान भी मुलाकात होते हैं, हम उन्हीं से अपना लिस्ट तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही हम लिस्ट बनाएँ, उस लिस्ट के ऊपर में या तो हमें 1 टू 1 करने की आवश्यकता है, जा कर के मुलाकात करने की आवश्यकता है, या हम उसको कॉन्टैक्ट इनवाइट करके हम वेबिनार में, सेमिनार में, ये हम या अपने अपलाइन के फ़ोन टच में हम इसको कॉन्टैक्ट और इनवाइट कराते हैं। जब हम उनको कॉन्टैक्ट करते हैं, तो उनको प्लान शो हमें करना ज़रूरी है। जब वो हमारे पास आते हैं या हम उनके पास जाते हैं, तो हमें शो द प्लान करने की आवश्यकता है, ताकि हमारी कंपनी की सोच क्या है, मिशन क्या है, विज़न क्या है, उनको उनको बताने का काम हमें करना होगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ फॉलो अप। फॉलो अप सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों। आप जोड़ने के लिए तो 1000 लोगों को आप जोड़ देंगे, लेकिन उनकी डाउट जब तक कि क्लियर नहीं हुआ रहेगा, उनको क्यों करना चाहिए अल्टोस, ये उनका क्लियर नहीं कराए रहोगे, उनके सपना क्या है उनको आप लिखित में नहीं लिखाए रहे होंगे, तो वो व्यक्ति कभी व्यापार करने वाला नहीं है, कभी उनकी सोच बड़ा होने वाला नहीं है। हमें हर हर 24 घंटे, 48 घंटे के अंदर में हमें फ़ॉलो अप करने की आवश्यकता है। जब वो डाउट क्लियर हो जाता है, तब वो फिर उनको हम सही शुरुआत कराते हैं, राइट स्टार्टअप कराते हैं। हम उनको राइट स्टार्टअप कराएँगे, तो उनको हम ड्रीम के अनुसार में उनको राइट स्टार्टअप कराएँगे। बड़े ड्रीम वाला होगा, उनको हम 10,000 डीवी से शुरुआत कराते हैं। छोटे ड्रीम वाला है, उनको हम 5,000 बिज़नेस बेनिफिट शुरू करवाते हैं, और जो हमारा लॉयल कस्टमर है, उनको हम 2,000, 3,000, 1,000 बीबी से उनका काम की शुरुआत कराएँगे, ताकि कम से कम यूज़ करेंगे तो उनको विश्वास बढ़ेगा। ये हमारे 5 बेसिक है। आगे बढ़ते हैं इसमें, हमें और वो होता है हमारा ये बिज़नेस को बना के रखने का, उसको बोलते हैं 9 कोर। 9 कोर दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। यहाँ पे सचमुच में हमें कोई भी चीज़ को हासिल करने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए, बर्निंग डिज़ायर। पहला जो है 9 कोर का, वो है बर्निंग डिज़ायर। हमें कोई भी चीज़ को हासिल करने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि जब तक के प्रबल इच्छा नहीं होगा, हमारा हाथ-पैर चलेगा नहीं, और चलेगा नहीं तो हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाएँगे। हमारा मुँह जो है बेकार में बहुत सारी बातें दूसरों के साथ में मिल कर के करता रहता है, उसकी बुराई, उसकी वो चीज़। लेकिन अगर हम अपनी इस मुँह का अगर सदुपयोग करें लोगों को प्लान दिखाने में, लोगों को हमारे अल्टोस एंटरप्राइजेज़ लिमिटेड के बारे में बताने में, प्रोडक्ट के बारे में बताने में, तो वो हमें बहुत जल्दी प्राप्त होगा। तो ये हमें प्रबल इच्छा बना लेने की आवश्यकता है, ताकि हम
किसी भी लोगों के पास में जाएं तो वो 100% यस बोले। दूसरा है इसमें कमिटमेंट। यहाँ पे कसम खाने की आवश्यकता है, शपथ लेने की आवश्यकता है कि यस मैं अपने सपना को पूरा करूंगा, और मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, क्योंकि यहाँ पे सपना आपका है, यहाँ पे सफलता आपका है। इसलिए आपको शपथ लेकर के, मुझे शपथ लेकर के इस काम को करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट टॉपिक में है, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे अगर व्यापार मेरा है, प्रोडक्ट मेरा है, कंपनी मेरा है, तो जिम्मेदारी भी मेरी होगी। हम लोग अभी तक खुद के ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। कोई अप लाइन को जिम्मेदारी देने के प्रयास करते हैं, कोई डाउन लाइन के ऊपर में जिम्मेदारी देने के प्रयास करते हैं। यहाँ पे सर जब खुद का ड्रीम है, खुद को हमें हासिल करने की आवश्यकता है, तो हमें खुद की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आवश्यकता है। यहाँ हमें खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। आगे मैं बात करूं हार्ड वर्क। यहाँ पे हार्ड वर्क करने का जो हमारा काम है वो कम पड़ जाता है, क्योंकि हमारा सपना बड़ा होता है। उसके हिसाब से अगर हम हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं तो सपना तक हम नहीं पहुंच पाते हैं, और उसके बाद में हम ये दूसरों को ही दोष लगाते हैं, खुद का दोष नहीं मानते हैं। यहाँ पे हार्ड वर्क करने के लिए आपको एक टाइम मैनेजमेंट का भी आपको सहारा लेना पड़ेगा। सुबह 5 बजे जगें, बुक पढ़ें, वीडियो देखें, उसके बाद में जो रात को प्लानिंग किया हुआ काम है सुबेरे उसको करने के लिए हम रेडी हो जाएं। तो ये हमारा हार्ड वर्क होता है। आगे की मैं बात करूं तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको बोलते हैं कैरेक्टर। हाँ दोस्तों, यहाँ पे कैरेक्टर जो है सबसे अहम और महत्वपूर्ण बात है। आप कितने बड़े राजा हो, लेकिन आपका चरित्र सही नहीं है तो वही प्रजा आपको आगे चल के डोमिनेट करेंगे, आपके कहना नहीं मानेंगे। वैसे ही इस हमारे बिजनेस पे होता है। यहाँ पे हमें चरित्रवान रहने की आवश्यकता है, हमें चरित्र को अपना साफ सुथरा रखने की आवश्यकता है, और हम किसी के समक्ष जाते हैं तो हम हौसला के साथ बोल पाते हैं। तो यहाँ पे चरित्रवान रहने की आवश्यकता है। आगे मैं बात करूं 9 कोर में, तो यहाँ पे है पॉजिटिव बिलीविंग। हमेशा सकारात्मक सोच के साथ में हमें काम करने की आवश्यकता है। सकारात्मक सोच क्या होता है? सकारात्मक सोच वो होता है कि बोलते हैं कि अपना बेटा को चाहे काना हो, चाहे वो लूला हो, कोई नहीं बोलता कि मेरा बेटा खराब है। वैसे ही हम इस बिजनेस में हमें अपने कंपनी, अपने अपलाइन प्रोडक्ट, ये जितने भी चीज है उसको कभी भी हमें काना है, लूला है, लंगड़ा है बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट पूरा 100% लोगों के ऊपर में प्रयोग किया हुआ प्रोडक्ट है। इसलिए हमें कभी भी ना अपलाइन के बारे में हमें कोई गलत शब्द प्रयोग करना है, न किसी तरह की प्रोडक्ट या कंपनी के बारे में। यहाँ पे हमारा सोच सकारात्मक होगा। जब इस व्यक्ति को ये काम कर सकता है तो मेरा भी इस व्यक्ति को काम कर सकता है, और मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूँ। यहाँ पे और सबसे बढ़िया बात है वो है द पावर ऑफ परसिस्टेंस। परसिस्टेंस मतलब होता है जिद। आप अपने जिद पे अड़ जाइए। देखे होंगे बहुत सारे लोग अपने जिद पे अड़ जाते हैं कि नहीं ये सही है, इसको मैं कर रहा हूँ मतलब कर रहा हूँ। वैसे ही अपने सपना को पाने के लिए आपको खुद अपने दिमाग को कमिटमेंट देना पड़ेगा कि ये होगा होगा और हो के रहेगा, मैं करके रहूंगा। ये जो अपने पाने की जिद है, जो पावर है, उसको आप प्रबल रखिए। डेली आप देखिए कि मुझे पाना है मतलब पाना है। आगे मैं बात करूं, इसमें 8वां टॉपिक आता है, वो है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। दोस्तों, काम तो हर इंसान करते हैं, लेकिन अपने काम पे गर्व कोई नहीं कर सकता है। उदाहरण मैं देना चाहूंगा, डकैत जो डांका डाल के आता है, अगर उसको पूछो कि आपके पथ पे कितने लोग चलना चाहेंगे, तो वो बोलता है ये पथ गलत है, कब मुझे पुलिस की गोली लग जाएगी और मेरा खेल खत्म हो जाएगा। आप ऐसा काम मत करिए। लेकिन यहाँ पे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, अल्टोस इंटरप्राइजेस की जो परफॉर्मेंस है, जो काम है, उस पर आपको गर्व करने की आवश्यकता है। आप खुद कर रहे हैं, उस पर आपको गर्व करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप गौरव करेंगे तभी आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें से आवाज निकलेगा कि वेरी गुड, आप आगे बढ़ते रहो। इसलिए हमें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, अपने परफॉर्मेंस पर गर्व करने की आवश्यकता है। 9वां है बी ए बिलोंगिंग टू बी ए स्टूडेंट गेट ऑफ मेंटर। आपको हमेशा स्टूडेंट की तरह सीखने की आवश्यकता है, मुझे भी स्टूडेंट की तरह सीखने की आवश्यकता है। यहाँ पे मेंटर, अपना कोच रखने की आवश्यकता है। दोस्तों, हम अपलाइन तो बनाए हुए हैं जो ग्रोइंग है, एक्टिव है, लेकिन उनको हम फोन नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने सपना को पाने के लिए जो हमें जिद करनी पड़ती है वो जिद नहीं करते हैं, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ना हम हार्ड वर्क करते हैं। तो सपना हमें ऐसा लगता है
कि कभी पूरा नहीं हो पाएगी। और जिसके वजह से अगर हम अपलाइन से बात करेंगे तो अपलाइन हमें उस सपना को पाने के लिए कुछ न कुछ हमें बोलेगा, इसलिए हमें फोन नहीं करना करके हम लोग नहीं कर पाते हैं। जबकि यहाँ पे हमें हमेशा सीखने की और अपलाइन से बात करने की आवश्यकता है दोस्तों। तो ये हमारा 9 कोर महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो हमारे लिए आज बहुत सफलता के कारगर उपाय हैं, इसको हमें करना चाहिए। आप आगे बढ़ते हैं इसमें 3 पावर। 3 पावर दोस्तों, ये 3 पावर क्या होता है? 3 पावर होता है कि पहला पावर का नाम है पावर ऑफ यूनिटी, एकता की शक्ति। आज आप देखे होंगे चुनाव भी होता है, आप देखे होंगे शादी ब्याह भी होता है, आप देखे होंगे समाज में कोई भी काम होता है, पंच सरपंच का हम चुनाव करते हैं, तो क्या अकेला सरपंच अपने ही वोट से जीत जाता है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हम पूरे जनता उनको सपोर्ट करके जिताते हैं। मतलब यूनिटी की शक्ति हमेशा हमेशा के लिए एकदम रियल है, सत्य है। जैसे कि एक उंगली से हम किसी भी इंसान को घायल नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये 5 उंगली एक साथ मिल जाता है तो बड़े-बड़े का दांत तोड़ देते हैं। तो ये हमें यूनिटी की शक्ति के ऊपर हमें भरोसा रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यूनिटी से ही हम इस व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं और इसको बड़े-बड़े हम टर्नओवर खड़ा कर सकते हैं, जिससे हमारा बहुत बड़ा जो इनकम आना शुरू हो जाएगा, हमारा सपना पूरा हो जाएगा। तो एकता में रहने की आवश्यकता है, पूरी तरीके से हमें एकता बना के रखना है। पावर ऑफ सबमिशन, यहाँ पे दूसरी सबसे बड़ी बात है, वो है समर्पण की शक्ति। समर्पण रहने से भगवान को भी धरती में उतरना पड़ जाता है। आप देखे होंगे हमारे ऋषि मुनियों ने एक बार शुरू कर दिया अपना समर्पण के साथ में ओम नमः शिवाय बोलना, तो शंकर जी को भी धरती में उतर के आना पड़ता है और उनको वरदान देना पड़ता है। तो ये हमारे समर्पण की शक्ति होनी चाहिए। अगर अल्टोस में हमें बड़ा कामयाबी हासिल करना है, तो आप अपने अपलाइन के ऊपर, कंपनी के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर 100% समर्पण हो जाइए। देखना आपको सचमुच में जहां आप जाना चाह रहे हैं वहां आपको पहुंचा दिया जाएगा, आपको पता भी नहीं चल पाए। नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये जबरदस्त टॉपिक है, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। यहाँ पे हमें अपने शब्दों के ऊपर में लगाम लगाने की आवश्यकता है। हम क्या बोल रहे हैं, उसका मायने क्या निकलेगा, उसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। हम वो ना बोलें जो किसी भी व्यक्ति को ठेस पहुंचाए या हमको वो हानि पहुंचाए। हमको ऐसा बोलना चाहिए जो हमारे लिए भी सुखद हो और सामने वालों के लिए भी सुखद हो। दोस्तों, बहुत सारे लोग यहाँ पे भटक जाते हैं, जान नहीं पाते हैं। वही व्यक्ति अपने डाउनलाइन के साथ में कोई गलत शब्दों का प्रयोग कर देता है या कंपनी के बारे में गलत विचार बोल देता है या अपलाइन के बारे में गलत बोल देता है। वो तो वहां पे एक मजाकिया तौर पे बोल के निकल जाता है, लेकिन उसको सुनने वाले उनके डाउनलाइन में क्या मैसेज जाता है, ये किसी को पता नहीं चलता है। आज बड़ी-बड़ी टीम इस स्पोकन वर्ड के कारण ही बिखर जाती है, टूट जाती है। बहुत सारे अच्छे लोग इसमें आने से पहले ही अपने आप को कल्टी मार लेते हैं, मतलब साइड हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें ऐसे वाणी बोलिए, मन का आपक होए, औरन को भी शीतल करे और खुद भी शीतल होए। हमें अपने शब्दों से खुद के ऊपर में शीतलता आनी चाहिए, गर्व होनी चाहिए, ऐसे शब्दों पे हमें प्रयोग करना चाहिए। कभी भी किसी का बुराई नहीं करना है, चाहे वो कितने भी बुरा इंसान हो, आपको लगता है कि बुरा इंसान हो, फिर भी आपको उनकी बुराई करने की आवश्यकता नहीं है। वो बुरा होगा अपने लिए और उनका फल उनको मिल जाएगा, इसलिए हमेशा अच्छे बोलें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें वो है 3 कार्डिनल रूल। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जैसे कि एक पौधे का अगर जड़ में दीमक लग जाए, एक पौधे का जड़ में दीमक लग जाए, उस पौधे का चाहे कितनी शक्तिशाली पौधा हो, अगर उसके जड़ में दीमक लग जाता है, उनको काट खाता है, तो पौधा एक हवा की झोंका से वो टूट जाता है और जमीन पर गिर जाता है। यहाँ पे हमें नेवर एवर एनीथिंग फर्स्ट टाइम विदाउट आस्किंग एक्टिव पॉजिटिव एंड ग्रोइंग सीनियर अपलाइन। यहाँ पे हमें किसी तरह की नेगेटिव पास नहीं करना है, पॉजिटिव ही पॉजिटिव हमें रहना है, बोलना है। हमें अपने चाहे ग्रो लाइन हो, चाहे हमारे सीनियर अपलाइन हो, चाहे जो भी हो, इस धरती में जो भी व्यक्ति मिला है वो सब ईश्वर के संतान है और हम भी ईश्वर के संतान हैं, इसलिए हम भाई भाई हैं। हमें कभी भी किसी के बारे में ना गलत बोलनी है,
न गलत करनी है। ये हमारे सबसे बड़ा टॉपिक है कि हम किसी के साथ, हमें चाहे फर्स्ट टाइम हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे बाहरी हो, अपनी हो, किसी के साथ में हमें कोई प्रकार की ऐसा शब्द ना कहें जिससे हमारी खुद की अहित हो। नेक्स्ट हम देखना चाहेंगे, इसमें है वो है सेकंड टॉपिक, नेवर एवर एनी पास एनी नेगेटिव टू एनीबॉडी। मैंने उसी टॉपिक को मैं बोला कि यहाँ पे हमें नेगेटिव पास बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। नेगेटिव मतलब इतना सूक्ष्म चीज होता है जो आपके मुंह से निकलने के बाद आपको पता नहीं चलता है कि कितनी बड़ी नुकसान वो आपको कर सकता है। दोस्तों, आप लोगों को कहानी याद होगा, सिर्फ एक नेगेटिव पास से आज तक्षक जो है वो कहना चाहिए नाग के रूप में आ करके वो बहुत बड़ा विद्रोह या विध्वंस उस टाइम में किया था। जो कलयुग का जो आगमन हुआ वो उन्हीं के साथ में आगमन हुआ था। तो हमें कभी भी नेगेटिव पास बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वो तो एकदम सूक्ष्म रहता है, निकल जाता है मुंह से, लेकिन इस मुंह को भी हमें आदेश करने की आवश्यकता है कि किसी के बारे में आप एक भी नेगेटिव मत बोलो। अच्छा है, बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, यही हमारा मूल मंत्र है। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये बहुत बेस्ट टॉपिक है, इसके बारे में हमें पूर्ण रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। नेवर एवर प्ले विथ अदर ईगो मनी बिजनेस वॉल्यूम एंड हनी। यहाँ के हमें किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। यहाँ पे हमें अपनी खुद की व्यापार है, इसलिए बिजनेस वॉल्यूम की देनदार खुद हैं। हम बिजनेस करें, हम लोगों तक पहुंचे, किसी से हम किसी तरह के कर्ज या उधार बिल्कुल ना लें, क्योंकि पैसे ही इंसान की दोस्ती को बढ़ाता है और पैसे ही इंसान की दोस्ती को खत्म कर देता है। मैंने बहुत सारे लोगों को इसमें मैं देखा हूँ, इस बिजनेस में मेरा एक्सपीरियंस है, जिन्होंने भी पैसे का लेन देन किया है आज वो बिजनेस से कटे कटे हुए दूर दूर भाग रहे हैं, क्योंकि वही पैसा जो उस टाइम में उनको दोस्ती में तब्दील किया था, आज वही पैसा उनको दुश्मनी भी उनके साथ में तब्दील कर दिया है। तो दोस्तों, इस 3 कार्डिनल रूल्स को हमें भली भांति पालन करना है, क्योंकि यही रूल वो अगर नहीं मानते हैं तो दीमक के समान है जो बड़े से बड़े पेड़ को खोखला कर देता है और एक हवा की झोंका से वो गिर जाता है, ढह जाता है। तो इसको हमें पालन करने की आवश्यकता है। आगे मैं बात करना चाहूंगा, यहाँ पे फोकस, हमको फोकस किस चीज पे करना है, क्योंकि जब हम काम कर ही रहे हैं तो हमें पूर्ण रूप से हमें काम करने की आवश्यकता है। तो पहला फोकस है वो प्रोडक्ट है हमारा। हम प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाएंगे नहीं तो यूज कैसे करेगा, और यूज नहीं करेगा तो हमारा विश्वास कैसे करेगा, और विश्वास नहीं। इसलिए हमें 3 भी एबव प्रोडक्ट जो है, हम इंसान देख करके उनकी समस्या के बारे में सुन करके उनको जो चाहे हम जिनके पास गए उनको प्रोडक्ट बिल्कुल हमें दे करके ही आना है। ऐसा हम अपने आप को डेवलप करें, क्योंकि मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में आप सभी लोगों को प्रोडक्ट कैसे देना है, क्या काम करता है, आपको बीमारी के चार्ट भी मिल गया है। उसके जो 77 टाइप की बीमारी का हमें समाधान दिया गया है, उसको हमें पढ़ करके उनको दिमाग में रख करके हमें प्रोडक्ट ऊपर में फोकस करने की आवश्यकता है। आगे की बात है, हम फोकस करें अल्ट्रोस के प्लान के ऊपर में, क्योंकि जब तक हम प्लान दिखाएंगे नहीं, लोग उसको समझेंगे नहीं, हमारे साथ में आएंगे नहीं, और जब आएंगे नहीं तो ना खरीदारी करेंगे, ना प्रोडक्ट यूज करेंगे, और हमारा टर्नओवर बढ़ेगा नहीं तो हमारा इनकम भी नहीं बढ़ेगा। इसलिए हमें प्लान के ऊपर में ज्यादा ध्यान देना है। यहाँ पे बताया गया है कि जो पार्ट टाइमर है वो 2 प्लान करें, और जो फुल टाइमर है वो कम से कम 5 प्लान डेली करें। आखिर हमारा मुद्दा क्या है, हम क्यों अल्ट्रोस कर रहे हैं, तो हमारे सपना को पूरा करने के लिए। हम बाहरी जीवन में हम देखते हैं वहां पे किसी तरह की व्यक्ति जो है जब तक कि 2 नंबर का काम नहीं करता है वो बड़ा सपना उनका पूरा नहीं होता है। अगर 1 नंबर में आपको सपना पूरा करना है तो आपको अल्ट्रोस करना ही पड़ेगा, और आपको अल्ट्रोस करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है जिसके ऊपर हमें फोकस करने की आवश्यकता है वो है प्रमोशन। हम लोगों को प्रमोट करें, हम लोगों को प्रमोट करें, आगे बढ़ने के लिए प्रमोट करें, उनके सपना को जगाने के लिए प्रमोट करें। हम उनको ऑफर का प्रमोशन करें। हमारी कंपनी इतनी दयालु है, वो जितना हमें दे रही है शायद किसी की कंपनी ने उतना आज तक नहीं दिया है। वो जानती है कि मैं मेरा किया हुआ वादा पे मैं खरा उतरूंगा। उनका वादा है कि प्रत्येक घर को स्वस्थ और प्रत्येक घर को समृद्ध बनाने की हमारी कंपनी का जो वादा है
उन पे वो खरा उतर रही है। तो हमें भी लेने के लिए हमें खरा उतरने की आवश्यकता है। हर महीने बहुत बड़े-बड़े हमको वो ऑफर देती है और उस ऑफर को ही हमें प्रमोशन करने की आवश्यकता है, और वो भी सिर्फ मोबाइल में भेज देने से नहीं, मोबाइल में भेजने के बाद, उनके व्हाट्सएप में डालने के बाद उनको हम कॉल करें और उनको समझाएं कि ये ऐसा-ऐसा ऑफर हमारी कंपनी ने दिया है, जो आपके लिए है, हमारे लिए है, सारे लोगों के लिए हैं। तो ऑफर का लाभ ज़रूर दिलाएँ, उसका प्रमोशन आप ज़रूर करें। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एडिफिकेशन, एजुकेशन। एजुकेशन में अगर हम जब तक के सीखेंगे नहीं, जब तक जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो हम लोगों को क्या समझाएँ? यहाँ पे बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट भाई-बहन हैं, वो जुड़ तो जाए रहते हैं, वो वेबिनार में अटेंड भी करते हैं, लेकिन वीडियो को ऑफ कर दिए रहते हैं और पता नहीं क्या-क्या काम कर रहे होते हैं। दूसरा सबसे बढ़िया इसमें बात ये आती है कि मुझे किताब पढ़ने में सर दिलचस्पी नहीं है, मुझे मन नहीं लगता है। मैं सुबेरे उठ नहीं पाता हूँ, मैं वीडियो देख नहीं पाता हूँ, मैं परिवार से मैं घिरा हुआ हूँ। मेरे भाई, मेरे बहन, आप लोग परिवार से तब भी घिरे थे जब आपका कोई इनकम नहीं आ रहा था, और अब भी घिरे हैं जब आपका इनकम आना शुरू हो गया है। तो आपको कुछ दिन के लिए, 5 साल के लिए, आपको जो आपके घरेलू जो समस्या है, उनको समाधान करने के लिए आप अपने नियर एंड डियर को आप चुनें। या आप अपने घर में कुछ समझौता करें, क्योंकि मुझे 5 साल में हम सभी का जो सपना है उसको मुझे पूरा करना है। इसके लिए हमें एजुकेशन लेने की ज़रूरत है। हमें डेली प्लान्स और सीरीज़ को हमें अटेंड करना चाहिए, सुबेरे 8 बजे और 9 बजे का, और रात को 8 बजे का। जब तक हम एजुकेटेड नहीं होंगे, प्लान के बारे में मास्टर नहीं होंगे, प्रोडक्ट के बारे में मास्टर नहीं होंगे, तब तक हम किसी के समक्ष अगर जाते हैं, अगर वो कोई क्वेश्चन करता है तो वहां से हम नर्वस होके लौट जाते हैं और अपलाइन को फोन लगाते हैं। तो यहाँ पे अपलाइन 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार आपका साथ दे सकता है, उसके बाद तो आपको करना है, क्योंकि ड्रीम आपका है तो व्यापार भी आपका है, और आपका सपना पूरा करना आपका दायित्व है। यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, लेकिन आप लोग निर्भर बिल्कुल ना रहें। इसलिए एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। हम अपने टीम में जो 10-10 कोर ग्रुप बनाए हुए हैं, उस कोर ग्रुप को भी हमें एजुकेट करने की आवश्यकता है। इसलिए अगर हम खुद सीखेंगे और नीचे में हम सिखाएंगे, तो हमारा टीम मजबूत हो जाएगा और कभी टूटेगा नहीं, और हम सभी का सपना पूरा होना संभव है। आगे की जो टॉपिक है फोकस की, वो है एडिफिकेशन। दोस्तों, यहाँ पे हम हर दिन भगवान का नाम लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि वही भगवान हमारा ग्रेट अपलाइन है। आप लोग यहाँ पे थोड़ा समझने की प्रयास कीजिए। जब धरती बना उसके पहले भगवान बने हुए हैं, और उस भगवान ने धरती का निर्माण किया, और निर्माण करने के बाद यहाँ जो है उन्होंने जीव जंतु का निर्माण किया, जिसमें हम मानव समाज भी आते हैं। तो हम उस भगवान के संतान हैं, वो हमारा ग्रेट अपलाइन है। उस टाइम से लेकर के अब तक एक दूसरे से पैदा होते 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 हम अभी यहाँ तक पहुंच आए हैं। तो हमारा ग्रेट अपलाइन हमारे माता पिता है, उनके ग्रेट अपलाइन उनके माता पिता है, ऐसे करते करते सबका ग्रेट अपलाइन उस परमात्मा है जिसको हम लोग मानते हैं। तो हम ग्रेट अपलाइन का कभी भी हमें निरादर नहीं करना है, उनका हमेशा तारीफ ही करना है, अपने माता पिता की तारीफ करना है। वैसे ही अपने जो नियर एंड डियर अभी ग्रेट अपलाइन है, जो आपको इस बिजनेस में लाया है, जो आपको इस सारी बातों को सिखाने का जो प्रयास कर रहा है, उनका आप कभी भी निरादर ना करें, उनका आप तारीफ करें, उनका एडिफिकेशन करें। कंपनी का भी एडिफिकेशन करते रहना है, हमें प्रोडक्ट का भी एडिफिकेशन करते रहना है। यहाँ तक कि हम जिस व्यक्ति को प्लान दिखाने जाते हैं, पहले हमारे मुंह से उनके बारे में तारीफ निकले, उनके घर के बारे में तारीफ निकले, उनके व्यक्तित्व के बारे में तारीफ निकले। अगर ये सारी बातें अगर हम कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं उनका, तो आपके साथ में वो जल्द से जल्द जुड़ करके वो भी आपको और अपने सपना को पूरा करने के लिए आप दोनों जुड़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ये फोकस करने वाली 5 टॉपिक, ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको करके हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है, और इसको नित्य दिन करते रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, यहाँ पे हमारी जो फोकस, इसके बाद में मैं और कुछ टॉपिक पे चर्चा करना चाहूँगा, जिसमें है कि हम ये सारी बातें अगर हम कर ही रहे हैं, तो हमें ये व्यापार बिल्कुल हमेशा हमारा चलता रहेगा,
और जबरदस्त चलता रहेगा। और हम सब जितने भी पार्टिसिपेट हैं, ये इस बात को बड़ी गौर से आप लोगों को सुनने और समझने की आवश्यकता है और करने की आवश्यकता है। तो आज 1 तारीख है दोस्तों, हमें आज डायमंड एंड अबव की जो मीटिंग है उसको हमें अटेंड करने की आवश्यकता है, और हमारे नीचे में जो हम सीखे रहेंगे उनको हमें नीचे में सिखाने की आवश्यकता है, और ऐसे करके हम अपना व्यापार बड़ा डेवलप कर सकते हैं। और ये आज नया साल है व्यापार के लिए, 1 तारीख नया वर्ष है, तो आज नया वर्ष मनाएं, हम सभी को एक दूसरे से बातचीत करें और हमारा व्यापार बड़ा करें। इसी के साथ में मैं आज का यह सेशन यहीं पे मैं समाप्त करता हूं और अपने वाणी को विराम देता हूं। जितने भी पार्टिसिपेट हैं सबको मेरे तरफ से जय भारत, जय हिंद, जय अल्टोस।